दोस्तों, अगर आप भी यूपीआई यूज़ करते हैं और यूपीआई से कहीं भी पेमेंट वगैरह करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, 1 अगस्त मतलब कि आज से सरकार ने गाइस यूपीआई से रिलेटेड 5 रूल्स को चेंज कर दिए हैं। जी हाँ, और ये जो 5 रूल्स हैं गाइस वो सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप यूपीआई को यूज़ करके पेमेंट करते हैं, चाहे वो फ़ोनपे को यूज़ करते होंगे, गूगल पे यूज़ करते हैं, पेटीएम यूज़ करते हैं या फिर कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो आपको ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो 5 कौन से रूल हैं जिनको सरकार चेंज कर दिए हुए हैं। एंड एक और क्वेश्चन है गाइज कि अब से यूपीआई ट्रांजैक्शंस में जो है चार्जेस लगेंगे क्या? तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूँ और आपको ये भी बताने वाला हूँ कि वो 5 कौन से बदलाव, कौन से नियम सरकार ने चेंज किया है। तो अगर आपको जानना है वीडियो को कंप्लीटली वॉच करिएगा। एंड गाइज, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर जरूर से करिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो गाइज चलिए, सबसे पहले जो यहाँ पे पहला जो बदलाव है गाइज, और ये बदलाव क्यों किया जा रहा है वो भी आपको थोड़ा बताता हूँ। यहाँ पे आपको पता होगा गाइज, बहुत टाइम आप जब पेमेंट करते होंगे उस टाइम पे पेंडिंग लिखा हुआ आता होगा या फिर प्रोसेस होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता होगा। इसका मतलब ये है कि यूपीआई के जो सर्वर है उस पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है और इसके वजह से इतने सारे डिले होते हैं, जो ट्रांजैक्शंस है वो फेल्ड हो जाते हैं, पेंडिंग्स में चले जाते हैं। तो वो सारा जो लोड है उसको कम करने के लिए ही ये 5 बदलावों को किया जा रहा है। और यहाँ पे गाइस जो एनपीसीआई है, जो यूपीआई को कंट्रोल करती है, उन्होंने ये सारे नियम्स को बदले हुए हैं। तो चलिए, सबसे जो पहला नियम है वो बताता हूँ गाइस। तो जो सबसे पहला बदलाव है वो क्या है? तो यहाँ पे गाइस वो है बैलेंस चेक लिमिट से रिलेटेड। यहाँ पे गाइस बताया गया है कि अब आप एक यूजर दिन भर में सिर्फ 50 बार ही अपना जो बैलेंस है वो चेक कर सकता है। तो जिसको बहुत बार चेक करना होता था गाइस, जो बहुत बार पेमेंट करता था, वो भी अब से 50 बार ही चेक कर पाएगा। ये पहला नियम सरकार के द्वारा बदला गया है। जो दूसरा नियम है गाइज वो है ऑटो पे से रिलेटेड। यहाँ पे बताया गया है कि ऑटो पे के लिए जो एक समय है वो सेट कर दिया है कि समय सीमा है जिसके अंतर्गत ही आप ऑटो पे कर सकते हैं। ऑटो पे कब यूज़ करते होंगे आप? जब अगर आप एसआईपी किए हैं तो ऑटो पे यूज़ करते होंगे। अगर आपका ईएमआई करता है तो ऑटोमेटिकली ऑटो पे होता होगा गाइज। अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए बिल्स वगैरह पेमेंट करते हैं तब ऑटो पे यहाँ पे आप करते होंगे। तो यहाँ पे इसका एक टाइम स्लॉट दिया गया है। वो जो टाइम स्लॉट है गाइज वो सिर्फ 3 स्लॉट्स हैं। मतलब ऑटो पे से पेमेंट अब सिर्फ 3 फिक्स्ड टाइम में भी किए जाएंगे। और ये जो टाइमिंग है वो टाइमिंग है गाइस सुबह 10 बजे से पहले। पहला टाइम है सुबह 10 बजे से पहले ईएमआई कटेगी। अगर ईएमआई चलती है आपका ऑटो पे के थ्रू तो 10 बजे से पहले कट जाएगा। एंड दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक और या फिर रात के 9:30 बजे के बाद ही आपका जो ऑटो पे है वो काम करने वाली है। तो ये दूसरा नियम यहाँ पे सरकार के द्वारा बनाया गया है। जो तीसरा नियम बदलाव किया गया गाइज वो है पेमेंट रिवर्सल में लिमिट। मतलब कि अगर आप किसी को गलत पेमेंट कर देते थे तो आप बैंक से कंप्लेंट करते थे गाइज, और वो जो आपका पेमेंट है वो रिवर्स हो जाता था। बट उसमें भी अब लिमिट लगा दिया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि पेमेंट वापस पाने की लिमिट तय की गई है और वो जो लिमिट है गाइज वो सिर्फ और सिर्फ 10 बार आप कर सकते हैं। मतलब आप एक महीने में एक यूजर सिर्फ 10 बार ही पेमेंट के लिए रिवर्सल रिक्वेस्ट डाल सकता है बैंक को। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अब आपको किसी को भी गलत पेमेंट नहीं करना है। और इसी के साथ गाइज यहाँ पे बताया गया है कि एक व्यक्ति या कंपनी 5 बार ही पैसे वापसी कर सकते हैं। मतलब कि आप 10 बार तो रिक्वेस्ट डाल सकते हैं बट जो पैसे वापस आएंगे वो सिर्फ 5 ही बार आएंगे। तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा आपको आपसे ध्यान रखना है। जो चौथा नियम सरकार के द्वारा बदला गया गाइज वो बदला गया है पेमेंट स्टेटस चेक करने में लिमिट लगा दिया गया है। मतलब कि अगर आप किसी को पेमेंट करते थे तो आप स्टेटस जाके चेक करते होंगे कि वो पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो उसमें भी यहाँ पे अभी जो लिमिट है वो लगा दिया गया है। यहाँ पे गाइज बताया गया कि पहले यूजर्स कई बार पेमेंट्स चेक कर सकते थे, मतलब कि पेमेंट का स्टेटस चेक कर सकते थे, लेकिन अब इसे सिर्फ 3 बार ही आप चेक कर सकते हैं। मतलब एक दिन में पेमेंट स्टेटस आप 3 बार चेक कर सकते हैं। और ये भी गाइज आपको इसमें भी एक नियम है कि आपको कम से कम 90 सेकेंड का गैप होना जरूरी है। मतलब जो आप अगर चेक कर रहे हैं पेमेंट का स्टेटस तो दोनों के बीच में 90 सेकेंड का गैप होना चाहिए, मतलब 1.5 मिनट का गैप होना चाहिए। तो ये था गाइज चौथा अपडेट, जो कि अपडेट यहाँ पे किया गया है। पांचवा अपडेट जो है गाइज वो है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखने पर लिमिट। तो यहाँ पे गाइज आप पहले तो मैंने आपको बताया कि ट्रांजैक्शन का स्टेटस आप देखने पे लिमिट था। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन का जो हिस्ट्री है, मतलब कि आप बैलेंस चेक भी करने में आपका जो यहाँ पे नियम लगाया गया है। पहले यहाँ बताया जा रहा है कि पहले यूजर कितने भी बार बैलेंस चेक कर सकता था या हिस्ट्री देख सकता था,
लेकिन अब इसमें बदलाव करके गाइस सिर्फ 25 बार कर दिया गया है। मतलब कि अब किसी भी एक ऐप से आप सिर्फ 25 बार ही देख सकेंगे हिस्ट्री। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। मतलब अगर आप फ़ोनपे ऐप से पेमेंट करते हैं तो आप फ़ोनपे में सिर्फ 25 बार पेमेंट हिस्ट्री देख पाएंगे। अगर आप गूगल पे यूज़ करते हैं तो गूगल पे में आप 25 बार पेमेंट हिस्ट्री देख पाएंगे। और इस तरह से जो भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसके अंदर एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 25 बार ही आप पेमेंट हिस्ट्री देख सकते हैं। तो गाइज ये टोटल 5 अपडेट्स किए गए हैं सरकार के द्वारा यूपीआई के अंदर। और मुझे पता है कि आप में से 99.99% लोग जो हैं वो यूपीआई यूज़ करते ही होंगे, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है गाइज कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैंने ये भी बता दिया कि ये बदलाव सरकार के द्वारा क्यों किया गया है। अब एक सवाल ये उठता है कि पेमेंट यूपीआई से पेमेंट करने पे अब हमें चार्ज भी लगेगा क्या? तो गाइज अभी इस क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर इससे रिलेटेड कोई भी सरकार के द्वारा अपडेट नहीं दिया गया है। और यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट की बात मैं कर रहा हूँ। वैसे तो आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस वगैरह देख लिए होंगे कि अब चार्ज लगेगा ये वो, तो वैसा कुछ भी अभी नहीं है गाइस। जो सरकार बताई है वही मैंने आपको ऑफिशियल अपडेट बताया है। सरकार के द्वारा बताया गया सारा अपडेट मैं आपको बताता हूं, ऐसे कोई भी मनगढ़ंत मैं आपको नहीं बताता। फिलहाल ये 5 अपडेट्स किए गए थे जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो गाइज आई होप कि आपको ये सारे इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स पसंद आई होगी और ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको बड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। चलिए गाइज मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।